जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपना 8085 का इंटरनल स्ट्रक्चर। जो आर्किटेक्ट है हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर के, उसके आर्किटेक्चर को हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए आपके फिगर जो डायग्राम शो कर रहा है वो हमारा 8085 का आर्किटेक्चर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इससे 8 बिट इंटरनल बस से हमारा सारा कुछ कनेक्टेड है, और इसमें हमारा जो 8 बिट इंटरनल बस है, ये आप देख सकते हैं कैसे ये बस है। इससे हमारा बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है किसका? इंटरप्ट कंट्रोल का। यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो इंटरप्ट कंट्रोल हमारे INTR हो गए, INTA बार हो गए। INTR हमारा जो है INTA बार है, RST 5.5, 6.5, 7.5 एंड ट्रैप। ये जो हमारे 6 जो हैं इंटरप्ट कंट्रोल वो हमारे, और इसका डायरेक्शन आपको रिमेम्बर करना है कि जो, और देखिए सारे जितने इंटरप्ट है उनका डायरेक्शन तो इंटरप्ट की कंट्रोल की तरफ आ रहा है, लेकिन INTA का जो INTA बार है वो हमारा उसका डायरेक्शन अपनी तरफ ले जा रहा है। तो डायरेक्शन का आप काफी ध्यान रखिएगा। तो ये इंटरप्ट कंट्रोल हमारा जो है बाई डायरेक्शनल कंट्रोल है। बाई डायरेक्शन या तो ले सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, दोनों कर सकता है। और फिर हमारा जो 8 बिट कंट्रोल इंटरनल बस से हमारा सीरियल इनपुट और सीरियल आउटपुट भी कंट्रोल है। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल इनपुट डेटा हमारा इनपुट दे रहा है किसको? सीरियल इनपुट कंट्रोल को, और आउटपुट सीरियल आउटपुट डेटा SOD जो हमारा शो कर रहा है आउटपुट ले रहा है। और ये पॉइंट आप भी दोस्तों याद रखिएगा कि ये भी हमारा बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल पॉइंट हैव टू रिमेम्बर, ये आपको पॉइंट रिमेम्बर करना है। फिर उसके बाद क्या है, हमारा 8 बिट इंटरनल बस से बाई डायरेक्शनल कनेक्शन है हमारा किसका? एक्यूमुलेटर का, जो कि 8 बिट है। ये आप देख सकते हैं कैसे हमारा बाई डायरेक्शनल कंट्रोल है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, जो कि हमारा बाई डायरेक्शनल नहीं है वो हमारा टेम्परेरी रजिस्टर है। और टेम्परेरी रजिस्टर हमारा कनेक्टेड किससे है? ALU से। और एक्यूमुलेटर भी हमारा किससे कनेक्टेड है? ALU से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे जो ALU ऑपरेशन है वो हमारा ले रहा है या दे रहा है किसके साथ? फ्लैग फ्लिप फ्लॉप्स के साथ। और ये हमारा अटैच है किसके साथ? इंटरनल जो हमारा 8 बिट इंटरनल बस है उसके साथ कनेक्ट है। और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं क्या है, हमारा एक साइड पोर्शन है। हमारा एक्यूमुलेटर कनेक्ट है जो कि बाई डायरेक्शनल है। फिर टेम्परेरी रजिस्टर जो कि 8 बिट है, और टेम्परेरी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर हमारा जो कि ALU से कनेक्ट है। और उसके बाद और जो ALU है वो हमारा फ्लैग फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर जो है उनसे वो कनेक्ट है। और जो ALU है वो भी हमारा इंटरनल बस को, जो 8 बिट इंटरनल बस है उसको वो डेटा दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे हमारा इंस्ट्रक्शनल रजिस्टर, जो हमारा इंस्ट्रक्शनल रजिस्टर है वो भी हमारा 8 बिट से कंट्रोल, 8 बिट रजिस्टर से हमारा कनेक्ट है। और जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो हमारा इंस्ट्रक्शन डीकोड एंड मशीन साइकिल इनकोडिंग के द्वारा हमारा कनेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमारा कनेक्शन है। फिर उसके बाद हमारा देख सकते हैं आप कैसे जो 8 बिट इंटरनल है वो हमारा बाई डायरेक्शनल किससे कनेक्ट है? मल्टीप्लेक्सर से। मल्टीप्लेक्सर में क्या डिफरेंट रजिस्टर यहाँ पे यूज किए गए हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मल्टीप्लेक्सर हमारा है। इसमें हमारा टेम्परेरी रजिस्टर जो कि W और Z, हमको W है, Z को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी रजिस्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लेक्सर में हमारा W और Z है। और दोस्तों याद रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो हमारा मल्टीप्लेक्सर से, और उसके साथ साथ रजिस्टर जो सेलेक्ट करेंगे ये हमारा कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है। और जो मल्टीप्लेक्सर है वो हमारा W और Z टेम्परेरी रजिस्टर, और जितने भी हमारे जनरल पर्पज रजिस्टर हैं जैसे B, C, D, E, H, L, ये सारा कुछ हमारा उसी से कनेक्टेड है। और उसके साथ साथ हमारा जो पॉइंटर रजिस्टर है, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है 16 बिट के, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एड्रेस लैचेज है वो भी हमारा 16 बिट वाला इसी मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड है। और ये सब मिला के हम इसी को बोलते हैं रजिस्टर अरे, जिसमें सारा कुछ रजिस्टर हमारा इंक्लूडेड है। और देखिए ये सारा कुछ रजिस्टर हमारा किससे कनेक्टेड होगा? या तो एड्रेस बफर जो कि A15 से A8 हमारा था हाई बिट वाला, वो कनेक्टेड है, प्लस
डेटा एड्रेस बस दोनों हमारा यहाँ AD0 से AD8, आप जानते हैं जैसा कि हमारा जो 8085 में हमारे 8 बिट डेटा प्रोग्राम होते हैं, इसलिए हमारा ये 8 बिट का डेटा और एड्रेस दोनों यहाँ पे लिया गया है, और वो भी बाई डायरेक्शनल है। पॉइंट आप रिमेम्बर करिएगा, बाई डायरेक्शनल है। और ये जो हमारा बाई डायरेक्शनल कनेक्टेड है किसके साथ, जो एड्रेस डेटा बस बफर है वो हमारा इंस्ट्रक्शन जो 8 बिट इंटरनल बस है उसके साथ कनेक्टेड है। फिर आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा इंस्ट्रक्शन जो डीकोडर था, मशीन वाला था, मशीन साइकिल इनकोडिंग था, वो हमारा किससे कनेक्टेड है, वो हमारा इंस्ट्रक्शन डीकोड कर रहा है, कब मशीन साइकिल ले रहा है, ये हमारे टाइम एंड कंट्रोल सर्किट से है। अब कहेंगे टाइम एंड कंट्रोल सर्किट क्या है सर? टाइम एंड कंट्रोल सर्किट में हमारा आता है क्लॉक जनरेटर, कंट्रोलर, स्टेटस, डीएमए और रीसेट। ये सारा कुछ हमारा किसमें आता है? टाइम एंड कंट्रोल सर्किट में आता है। टाइम एंड कंट्रोल सर्किट यहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्लॉक और जनरेटेड हम X1 X2 से दिए हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट का पावर दिए हैं, सप्लाई ग्राउंडेड है हमारा, और क्लॉक जनरेटर में हमारा क्लॉक आउट है। और कंट्रोल सर्किट में हमारा देख सकते हैं कैसे 3 चीज है, रीड, राइट और एड्रेस लैच इनेबल, 3 चीज हमारा इसमें इंक्लूड है। और स्टेटस में हमारा S0, S1 या इनपुट आउटपुट या मेमोरी बार कनेक्टेड है। और डीएमए कंट्रोलर हमारा होल्ड वैल्यू कंट्रोल है या HLDA हमारा इसी के अंदर इंक्लूड है। और रीसेट के अंदर हमारा रीसेट इन पिन है जो, और या तो रीसेट आउट है। ये सारा कुछ हमारा कनेक्टेड है। तो ये दोस्तों था हमारा किसका, 8085 के इंटरनल आर्किटेक्चर डायग्राम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था। आप एक बार आपको रिवाइज भी करा दे रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कैसे 8 बिट डेटा जो इंटरनल हमारा कनेक्ट है, 8 बिट इंटरनल बस से हमारा सारा कुछ कनेक्टेड है। और उसमें हमने देखा एक्यूमुलेटर, ट्रांसफर जो हमारा टेम्परेरी रजिस्टर है, दोनों ALU से कनेक्ट है, और ALU हमारा फ्लिप फ्लॉप से कनेक्टेड है। और उसके ऊपर जो हमारा इंटरप्ट कंट्रोलर है, कौन सा इंटरप्ट लेंगे, सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा है। और उसके साथ साथ हमारा इसमें मल्टीप्लेक्सर था जिसमें डिफरेंट रजिस्टर सारे कुछ इंक्लूड थे। उसके साथ साथ हमारा जो एड्रेस बफर और एड्रेस डेटा बस दोनों हमारा इंटरनल एड्रेस बस से, जो इंटरनल बस है उससे कनेक्ट है। और जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था वो इंस्ट्रक्शन को डीकोड या मशीन साइकिल कैसे दिखेगा, टाइम डायग्राम से दिखेगा। तो उसका जो टाइम डायग्राम में हमारा ये है टाइम एंड कंट्रोल सर्किट। और टाइम एंड कंट्रोल सर्किट में हमने देखा कि कैसे क्लॉक एंड जनरेटर है, कंट्रोलर है, स्टेटस है, डीएमए है, रीसेट है। ये सारा कुछ हमारा टाइम एंड कंट्रोल सर्किट में है। और डीएमए में हमारा आपको पॉइंट याद रखना है कि होल्ड और HLDA, और रीसेट में इन और आउट है हमारा। स्टेटस में भी हमारे 3 है, S0, S1 इनपुट आउटपुट या मेमोरी बार है। और कंट्रोल में हमारा रीड बार, राइट बार या ALE एड्रेस लैच इनेबल कनेक्ट है। और हमारा क्लॉक होल। एक चीज आपको और पॉइंट याद करना है, इंटरप्ट में हमको एक पॉइंट रिमेंबर करना है कि इंटरप्ट जो जनरल हमारे INTR, RST 5.5, 6.5, 7.5 और ट्रैप है, वो हमारा तो डेटा को इनपुट दे रहे हैं, लेकिन INTR बार है हमारा, ये इंटरनल इंटरप्ट कंट्रोल से वापस ले रहा है डेटा, आउटपुट एज ले रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको रिमेंबर करने होंगे। 8085 इंटरनल आर्किटेक्चर डायग्राम कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इन 10 मिनट। थैंक यू, जय हिंद।